जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद निषेध 2022-23 जिसमें टोटल पोस्ट 689, इसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 63 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 62 तक नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहां से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि सतपुरा पर्वतमाला विंध्य पर्वतमाला से कहाँ मिलती है? नासिक में, नागपुर में, अमरकंटक में और बड़ोदरा में। बताइए चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो फर्स्ट प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं अमरकंटक, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर है कि मुनार पहाड़ी क्षेत्र है सतपुरा पर्वतमाला में, विंध्य पर्वतमाला में, हिमालय में, पश्चिमी घाट में। बताइए सेकेंड नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं पश्चिमी घाट में, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? यूरोप में, दक्षिणी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में है, या महादेश भी बोल सकते हैं। तो थर्ड नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र कौन सा है? भगवत गीता, रामायण, गीत गोविंद और महाभारत। बताइए चार नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। भारत का सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं महाभारत, बिल्कुल सही जवाब है। वेद व्यास के द्वारा ये रचित है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सूरत जो कि गुजरात में है, तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, ट्राम्बे जो कि महाराष्ट्र में है और सोलापुर जो कि महाराष्ट्र में है। बताइए पाँच नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, श्रीमती सुचेता कृपलानी और डी है कि श्रीमती सनो देवी। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती सरोजिनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर कि भारतीय जलवायु को क्या कहा जा सकता है? भूमंडलीय, सागरीय, उष्णकटिबंधीय, मानसून, उप उष्णकटिबंधीय और भूमध्यीय। बताइए 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं उष्णकटिबंधीय मानसून, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि चिल्का झील क्षेत्र किस डेल्टा के मध्य स्थित है? कृष्णा और कावेरी के बीच में, गोदावरी और कृष्णा के बीच में, गंगा और महानदी के बीच में, और महानदी और गोदावरी के बीच में। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से कमेंट कीजिए कि चिल्का झील क्षेत्र किस डेल्टा के मध्य स्थित है। तो 8 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं महानदी और गोदावरी के बीच, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर कि बिहार राज्य की प्रथम फिल्म पुनर्मिलन का निर्माण किसने किया था? भिखारी ठाकुर ने, सर सुल्तान अहमद ने, महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह ने और महाराजा कामेश्वर प्रसाद सिंह। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 9 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि बिहार राज्य की प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन है? भोला प्रसाद शास्त्री, कर्पूरी ठाकुर, राम सुंदर दास और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बताइए 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 10 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं भोला प्रसाद शास्त्री, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए इस प्रैक्टिस सेट का PDF चाहिए आपको तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं,
जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? बिहार में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में। बताइए 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि किसी द्रव में डूबे किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है वस्तु के आकार पर, वस्तु की मात्रा पर, विस्थापित द्रव की मात्रा पर, डूबने की गहराई पर। बताइए 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्प्लावन बल की खोज किसने किया था? तो आर्किमिडीज। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 12 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, विस्थापित द्रव की मात्रा पर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि साइनाइड का रासायनिक संकेत है CN, C और स्मॉल n, SN और S स्मॉल n। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? साइनाइड का रासायनिक संकेत क्या है? तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CN। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 14 नंबर कि किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? अधिशोषण, निस्तापन, भर्जन और प्रगलन। बताइए 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट 14 नंबर प्रश्न का आंसर बी बता रहे हैं, निस्तापन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? फ्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन। बताइए 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो 15 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, फ्लोरीन, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। 16 नंबर प्रश्न कि उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनिक सहसंयोजक और उप सहसंयोजक आबंध है। NH4Cl, SO3, SO2 और H2O। बताइए 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, NH4Cl, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है यहाँ पर कि मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? DDT को, गम्बूसिया को, तेल को और बिलेप को। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए कि 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल हम 36 प्रश्न देखने वाले हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि 36 में से कितने का आप सही जवाब दे पाए हैं। अगर इसका सही जवाब दे पा रहे हैं तो अपने आप को मानिए कि आपका अच्छा तैयारी है, और आपको अगर क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है तो आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपकी एक सीट कंफर्म हो पाए। तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गम्बूसिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर कि भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? बताइए 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी गंगोत्री। चलिए 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। बताइए 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 19 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे कंटूर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न आपके सामने कि PVC किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? स्टाइरीन के, एसिटिलीन के, प्रोपीन के और विनाइल क्लोराइड के। बताइए 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, विनाइल क्लोराइड, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, अमाशय में, तिल्ली में और उदर में। बताइए 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत।
22वां प्रश्न है आपके सामने कि नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है? बताइए 22वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 100 माइक्रोन। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रति ऑक्सीकारक है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी और विटामिन डी। बताइए 23वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है कि RAA में थायमीन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? बताइए, चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए 24वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूरेसिल। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है? बताइए 25वें प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए, चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो 25वें प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एपो एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्व का पता किस तकनीक से लगाया जा सकता है? अपकेंद्रण द्वारा, वर्णलेखिकी द्वारा, जिसे क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है, स्वीकृति चित्रण के द्वारा उपयुक्त सभी। बताइए 26वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वीकृति चित्रण, जिसे ऑटोरेडियोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से वह ग्रह कौन सा है जो रात के आकाश में लाल दिखाई देता है? बताइए इनमें से कौन सा ग्रह है जो कि लाल ग्रह भी जिसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मंगल ग्रह को। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है कि ज्ञ व्यंजन की ध्वनि के मेल से बनता है। जो ज्ञ होता है वो किस किस ध्वनि के मेल से बनता है आपको बताना है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आधा ज और य से मिलकर ज्ञ बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि किस क्रम में अयादी संधि नहीं है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इसमें से कौन सा अयादी संधि नहीं है? तो 29वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नी प्लस अस्त, ये अयादी संधि नहीं है। बाकी यहाँ पर श्रो प्लस अक श्रावक, गो प्लस इंद्र गोएंद्र, गय प्लस अन गायन, ये सभी अयादी संधि है। चलिए यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है? यहाँ पर कौन सा अशुद्ध वाक्य है आपको बताना है। 4 यहाँ पर सेंटेंस दिया है। कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती है, मैंने इस काम में बड़ी भूल की और प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। बताइए 30वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ये अशुद्ध है। कंस की हत्या कृष्ण ने की, बल्कि यहाँ पर कंस की वध कृष्ण ने की, इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट 31वां प्रश्न देखते हैं कि किस क्रम में सही प्रवाची नहीं है। यहाँ पर 4 यहाँ पर दिया है ऑप्शन। एक तरफ शब्द है, दूसरे तरफ उसका प्रवाची है, इसमें से कौन सही नहीं है आपको बताना है। तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आंसू का नयन, तारिका और लोचन। ये नयन और लोचन ये आँख का ये प्रवाची है, इसलिए यह गलत है। नेक्स्ट 32वां प्रश्न देखते हैं कि किस क्रम में तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द कैसे कहते हैं? तो संस्कृत के शब्द को ही तत्सम कहते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 32वां प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर घोटक मतलब घोड़ा, उष्ट्र और मच्छी का, ये तीनों संस्कृत वर्ड है, लेकिन छतरी नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1904 में, 1905 में, 1906 और 1909 में। बताइए 34वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1906 ईस्वी। चलिए 35वां प्रश्न देख लेते। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। प्रथम यहाँ पर पंचवर्षीय योजना दिया गया है 4 गो। यहाँ पर कितने ईस्वी में कौन सा पंचवर्षीय योजना हुआ है, ये प्रश्न है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 बिल्कुल सही है। और उसके बाद तृतीय योजना 1966 से 71, और 11वीं 7 से 12, और छठी 1980 से 85। तो इसका तृतीय गलत है, बाकी यहाँ पर 3 है जो कि सही है। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि तुर्कों द्वारा भारत में किन संगीत वाद्यों का प्रचलन हुआ था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रबाब एवं सारंगी। 30 प्रैक्टिस सेट में टोटल हम 36 प्रश्न देखे। आपको कमेंट करके बताना है कि 36 में आप कितने का सही जवाब दे पाए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो आपको कल सुबह 9 बजे आएगा बिहार पुलिस न्यू भर्ती का, तो वो भी देखना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।